प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुँचे। आज जैसे ही वतन में पहुँची तो देखती हूँ आज वतन में भी बाबा ने नए साल की खुशियों के लिए बहुत ही सुंदर जगमगाती लाइटें दिखाई दे रही थी। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, दुनिया में तो 1 सप्ताह 10 दिन पहले से ही बुद्धि में स्मृति में दुनिया वालों के ये नया साल स्मृति में आने लगता है और उसी प्रकार बच्चे अपनी खुशी मनाते हैं, कुछ नया पहन के, कुछ नया विशेष बना के भी खाते हैं, नहीं तो बाहर का तो खाते ही हैं। उन बच्चों को नई दुनिया, इस पुरानी दुनिया को ही नया सोच करके चलते हैं और उसे बहुत कुछ सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तैयार करते हैं। पर बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण बच्चों को तो ये मन में सदैव रहता है कि आप बच्चों के लिए नई दुनिया ही स्वर्ग है, जिस दुनिया में कोई प्रकार की कमी नहीं होगी, हर प्रकार से भरपूर होंगे, संपन्न होंगे, संपूर्ण बने होंगे। तो बाबा दोनों दुनियाओं को देखते हुए, क्योंकि बाप नई दुनिया स्थापन की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं और दुनिया वाले इस पुरानी दुनिया, ये जो कुछ भी होता है इस पुरानी दुनिया में थोड़े समय के लिए स्थायी सुख नहीं होता है, पर दुनिया के लोग इसको भी कब का स्थायी सुख समझकर बैठ जाते हैं, पकड़ लेते हैं। पर बाबा ने कहा कि जब से बाबा के जो बच्चे बने, ब्राह्मण बच्चे, उन बच्चों को बाबा के बनने के साथ ही इस पुरानी दुनिया से ऑटोमेटिकली वैराग वृत्ति आने लगती है। जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, जो नियम पालन करते हैं, उन बच्चों को अपने आप ही वैराग वृत्ति होती है, क्योंकि सत्युग नई दुनिया के आगे ये पुरानी दुनिया तो बाबा ने कहा बहुत फीकी है, खाली है, खोखली है। तो बाबा ने सुनाया कि इसलिए बाबा तो अपने बच्चों को देखते हैं कि बाबा के घर में नया साल मनाने के लिए बच्चे पहुंच रहे हैं, कितना ना अंदर में खुशी मनाते हैं, मंगल गीत गाते हैं। तो बाबा ने कहा कि सचमुच में आप ब्राह्मण बच्चों के लिए ये संगम युग कितना ना श्रेष्ठ है, कितना ना भाग्यवान है, जो आप बच्चों को ऐसा भाग्यवान विधाता बाप मिला है, जो सभी बच्चों का इस समय भाग्य बना रहे हैं। तो फिर तो आज बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी और विशेष आज हमारी प्रीतमा बहन के
निमित्त भी भोग था। बाबा ने भी उन्हें बड़े प्यार से मर्ज किया। बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे, जब से बाबा की ये बच्ची बनी तब से ही बच्ची में अनेक प्रकार की विशेषताएं, अनेक प्रकार के गुण भरे हुए थे और गंभीरता की मूरत थी, अंतर्मुखी रहती थी। तो बाबा ने कहा इतने बेहद के सेवा स्थान पर बैठकर कितनी ना आत्माओं की आत्म ज्योति जगाई है, कितनी आत्माओं को बाबा का संदेश देने के निमित्त बनी। तो बाबा ने जैसे कि आज बड़े प्यार से उन्हें मर्ज किया और फिर प्यार से भोग स्वीकार कराते हुए बाबा फिर मर्ज कर देते हैं। और भी कई आत्माओं का भोग था, तो बाबा भी उन आत्माओं को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा के घर में बच्चे आते हैं अपनी मन की भावना को लेकर, और उस भोग में बाबा भी उसी प्रकार की भावना शक्ति बल भर देते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए संगम का समय आप ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत ही महान है, बहुत ही श्रेष्ठ जीवन बनाने का युग है। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत याद प्यार दिया। सभी के प्रति याद